हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष में क्या करें और क्या न करें। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप सभी तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहें। पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि में हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष को 16 श्राद्ध, महले पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भले ही कुछ लोग श्राद्ध कर्म को अंधविश्वास समझें, लेकिन वास्तव में श्राद्ध की परंपरा श्रद्धा, मनोविज्ञान, संस्कृति और कर्तव्य का अनूठा संगम है। पितरों का स्मरण हमें यह एहसास कराता है कि हमारा अस्तित्व उनके बिना संभव नहीं था। ये पूर्वजों और परंपरा का परिचायक है। शास्त्रों में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण को भोज कराते हैं, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और वह ये देखते हैं कि उनके परिवारीजन श्राद्ध कर्म कर रहे हैं या नहीं। वहीं अगर उनके निमित्त सदस्य श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो वह सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, साथ ही पितृदोष भी नहीं लगता है। श्राद्ध कर्म का उल्लेख ऋग्वेद, मनुस्मृति, महाभारत के अनुशासन पर्व, विष्णु धर्मसूत्र, कात्यायन स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, वायु पुराण, कूर्म पुराण में भी किया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार में लक्ष्मी और पुण्य की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्ध केवल मृत पूर्वजों का ही नहीं, बल्कि जीवित वंशजों का भी कल्याण करता है। जहां पूर्वजों का सम्मान होता है, वहां न मृत्यु का भय रहता है, न विस्मृति की पीड़ा का। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नाना नानी का श्राद्ध, पंचमी तिथि को अविवाहित अवस्था में दिवंगत व्यक्तियों का श्राद्ध, नवमी अर्थात मातृ नवमी को माता या सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध, एकादशी और द्वादशी तिथि को वैष्णव सन्यासियों का श्राद्ध, त्रयोदशी को बच्चों का श्राद्ध और चतुर्दशी तिथि को दुर्घटना, विष, आत्महत्या आदि से अकाल मृत्यु प्राप्त होने वालों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या तिथि का खास महत्व है। अमावस्या को सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या या महालया भी कहते हैं। ये तिथि पितृपक्ष की अंतिम तिथि है। जो व्यक्ति किसी कारण पितृपक्ष के 15 दिन श्राद्ध नहीं कर पाता है या जिनको अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो, वे व्यक्ति अमावस्या तिथि को श्राद्ध और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किए जाने की परंपरा है, किंतु शाम के समय, रात्रि में और ऐसे दिन जब दो तिथियों का योग एक ही दिन हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में सफेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध में श्रीखंड, सफेद चंदन, खस, कर्पूर में प्रयोग किए जाते हैं। श्राद्ध करने के लिए अभिजीत मुहूर्त में दूध, गंगा जल, शहद, सफेद कपड़े और काले तिल का प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध के दौरान पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि अर्पित करनी चाहिए। पितृपक्ष में अपनी सामर्थ्य अनुसार गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, चांदी, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़ तथा नमक का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के पश्चात निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी पत्तल पर ही भोजन कराएं। श्राद्ध दिवस पर तैयार भोजन में से गाय, कौवा, देवता और चींटी के लिए कुछ भाग जरूर निकालें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को भोजन कराएं और उनकी सेवा करें। पितृपक्ष में सोना, चांदी, पीतल, तांबा या कांसा धातु के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद्भागवत महापुराण तथा श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ करें। साथ ही ब्रह्मगायत्री मंत्र का जप अनुष्ठान करें। पितृपक्ष में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में शराब, मांस, अंडा, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, कुम्हड़ा, मूली, खीरा, गाजर, सिंघाड़ा, शलजम, चुकंदर, अरबी, सत्तू, काला नमक, हींग, काला जीरा, सरसों का साग, पीली सरसों, मसूर की दाल, अरहर, जामुन, पिप्पली, सुपारी, कुल्थी, कैथ, अलसी, महुआ, चना और कच्चा अनाज आदि का सेवन वर्जित है। पितृपक्ष में पूर्वजों को मसूर की दाल, चना, चने की दाल, चने का सत्तू,
चने से बनी मिठाई बना कोई भी भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में कदम्ब, केवड़ा, मौलश्री, बेलपत्र, करवीर, कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन एवं गहरे रंग के और तेज गंध वाले फूल निषिद्ध हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। साथ ही केले के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में भूल से भी किसी जीव जंतु को परेशान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में शुभ और मांगलिक कार्यों का आयोजन वर्जित होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए शुभ कार्य का सही फल नहीं मिलता। पितृपक्ष में नया घर, वाहन, प्रॉपर्टी, लोहा धातु आदि की खरीदारी से भी बचना चाहिए। श्राद्धकर्ता के लिए दूसरे का के अतिरिक्त पान और मांसाहार का सेवन सर्वथा निषिद्ध है। पितरों के नाम से गाय को भोजन देना चाहिए और परिवार में आपसी क्लेश से बचना चाहिए।